हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अपने रेगुलर टॉपिक पे बात करेंगे और यहाँ पर जो रमज़ान है उसकी वीडियो भी आई है और मुझे बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई उसने जो बातें यहाँ पर आकर के रखी हैं, तो उसको थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर सितारा का जो व्लॉग है उसे देखा है, थोड़ा सा उससे रिलेटेड बात करेंगे। काशिफ जो है वो हलीमा को लेकर इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो रहा है, तो उस पर बात करेंगे। इस तरह एक मिला जुला रिव्यू आपके साथ हम रखेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, सच में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि यहाँ पर बहुत सी ऐसी लेडीज़ हों कि जिनके हस्बैंड ने दो दो शादियाँ कर रखी हों। ऐसा भी तो पॉसिबल है ना, और शायद इसलिए कि वो सितारा से रिलेट हुई हों। कहीं पर फर्स्ट बीवी मजलूम हो, कहीं पर सेकंड बीवी डिप्राइव्ड हो, और इस तरह ये पूरी चेन चल रही हो। क्योंकि मुझे आज एक कमेंट आया और बड़े दिल जले अंदाज में उन्होंने कहा कि जो भी लेडीज़ सितारा के सेकंड मैरिज से रिलेटेड ऐसी बातें करती हैं, तो उनका कहना था कि सबकी जो शादियां हैं वो इस तरह से हो जाएं हस्बैंड की, और फिर क्या है कि फिर उन लोगों को लग पता जाएगा। तो सच में मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद कि बहुत सारे लोग दो मैरिज शायद के झेल रहे हों, उनकी लाइफ में इश्यूज हों, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो। दैट्स द रीज़न वो इस हद तक सबके लिए ना यूनानिमसली एक करवाहट उगल के चले जाते हैं। तो दर्द समझ में आता है, इसलिए अल्लाह पाक सब पर ही रहम करे। बाकी जहाँ तक सितारा की इस सेकंड मैरिज कंट्रोवर्सी की बात है ना, तो देखें, ना हमें सितारा से कोई प्रॉब्लम है, ना हमें कौसर से कोई प्रॉब्लम है। इनमें से कोई भी हमारा रिलेटिव नहीं है। ये लोग लाकर अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी लाइफ जिस तरह से यूट्यूब पर रख रहे होते हैं, जिस तरह से यहाँ पर आकर कंटेंट बन रहा होता है और हम सब सुन रहे होते हैं, तो फिर राय तो हमारी बनेगी ना। फिर हम अपनी राय देने में आज़ाद हैं। हमें जो जिस पॉइंट पर सही लगेगा हम कहेंगे वो सही है, जो जिस पॉइंट पर हमें लगेगा कि नहीं वो सही नहीं है, तो हम उसको कहेंगे अरे भाई ये गलत हो रहा है। बस इससे ज़्यादा और क्या है ना। बिला वजह हम हर एक की जो भी यहाँ पर बात है उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लें, तो फिर ये भी ठीक नहीं है। बस अपना रिव्यू रखते हैं और इससे ज़्यादा हम तो भैया कुछ भी नहीं करते। कौसर की बात करें तो कौसर का जो घर है उसकी अपडेट्स बिल्कुल सिफर हैं, उसकी अपडेट्स बिल्कुल ज़ीरो हैं। मुझे लगता है जो थोड़ा सा ऑडियंस है ना, उसका मिजाज देखते हुए थोड़ा सा उसको मंजर से गायब किया गया है, और शायद कि वो एक घर में आना जाना, मिलना मिलाना, ये तमाम तर जो सिलसिले हैं वो हो रहे हों, बट हमारी नज़रों के सामने वो चीज़ें नहीं हैं। अच्छा, सितारा के व्लॉग की अगर मैं बात करती हूँ तो सितारा का बहुत छोटा सा व्लॉग था, और मुझे ऐसा लग रहा है सितारा बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गई हैं। इससे बेटर व्लॉगिंग सितारा, आपको पता है जब आप लास्ट ईयर उम्रा करने गई थी ना, तो आपने इवन वहाँ पर आपकी इबादत थी, है ना, आपको याद होगा जब आप काबा शरीफ पर आपकी पहली नज़र पड़ी थी, तो उसको भी आपने किसी को कैमरा पकड़ा दिया था, और जिस तरह आप एंटर हो रही थी उन तमाम तर चीज़ों को शूट किया था और एक प्रॉपर कंटेंट बनाया था, जिस पर लोगों ने ये भी कहा था कि उस टाइम बड़ा मतलब अजीब लगता है, आप उम्रा या हज परफॉर्म कर लें, उसके बाद आप लीजिए अपने क्लिप्स, अपनी यादगार, है ना, ये तमाम तर चीज़ें बात की थी। तो उस टाइम आपका कंटेंट भी बहुत अच्छा बन रहा था, और जो मिस्टर साजिद हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। बच्चियों के नेल्स कट करना, उनको बालों में कंघा करना, उनको तैयार करवाना, उनको प्रॉपरली लेकर ट्यूशन जाना, कुरान के लिए पढ़वाना, साथ ही साथ उनको थोड़ा सा बाहर घूमने फिरने लेकर जाना। तो बड़े तरीके से तमाम तर व्लॉगिंग जो है ना वो हर एक की हो रही थी। इवन जब आप वापस आ गई थी तो आपने आकर यहाँ पर कुछ इफ्तार पार्टीज़ वगैरह भी की थी, है ना, या फिर करके आप गई थी, कुछ इस तरह का सीन था। अगर मैं भूल रही हूँ तो नहीं, आपने इफ्तार पार्टीज कर ली थी, है ना, आपकी अम्मी फिर बाद में आई थी। तो ये तमाम तर सिलसिले
सिलसिले भी थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है सितारा, आप जब से न्यू घर में शिफ्ट हुई है ना, बस आपने जो गार्डन है ना उसका ही टॉपिक पकड़ लिया है। और मुझे ये लग रहा है कि इस गार्डन का एक भी कोना शायद आप छोड़ेंगी नहीं, और जो भी कोना बचेगा उस पर आप कोई ना कोई पौधा, कोई ना कोई फूल, कोई ना कोई प्लांट लाकर लगा देंगी। और जो मिनिमलिस्टिक अप्रोच है ना, जिसकी तरफ आज बहुत दुनिया एक खलकत जा रही है कि जितना आप अपने घर में सामान कम से कम इकट्ठा करें, जितना चीज़ों को आप मिनिमल रखें, उतना आपकी लाइफ आसान होगी। गार्डन में आप जितने प्लांट्स भर देंगी ना, वो खूबसूरत लगने के बजाय ओवर क्राउडेड लगेगा। वो ऐसा लगेगा जैसे कि आपने प्लांट्स की नर्सरी बना ली है। तो मुझे तो ये वाली चीज़ लग रही है, जिस शद्दोमत के साथ आप जो है इस टाइम गार्डन में प्लांट्स पे प्लांट्स लगाई जा रही हैं, तो आप उसको बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड कर रही हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और सितारा के शौक़ इसी तरह के होते हैं, अगर उनको किसी चीज़ का शौक़ लगता है ना, तो वो एक उसकी सीरीज़ बन जाती है। जैसे उनको बेकिंग की एक हमने देखा था, कितनी ज़बरदस्त एक बेकिंग कर रही थी सितारा, डॉल केक, रोज़ केक, और फिर वो शौक़ न जाने कहाँ गुम हो गया। उसके बाद जी जो सितारा को ज्वेलरी का शौक़ लगा था, सितारा ये ज्वेलरी खरीद रही हैं, सितारा वो हल्का फुल्का सा ब्रेसलेट ले रही हैं, तो पता नहीं क्या कर रही हैं, तो वो शौक भी पता नहीं कहाँ जाकर गुम हो गया। फिर सितारा ने 2-4 अबाया ख़रीदे अच्छे अच्छे, वो शौक भी पता नहीं कहाँ जाकर गुम हो गया। फिर सितारा ने कहा कि आजकल थोड़ा सा ना जो शॉर्ट शर्ट्स हैं उनका फैशन है, उसकी तरफ सितारा गई, फिर वो शौक भी कहीं गुम हो गया। तो सितारा बहुत जल्दी आप बोर हो जाती हैं। आप जो अपनी अमाउंट है ना, जो आपकी अपनी मनी है, मुझे लगता है ना कि भाई आप उसको सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट नहीं कर पा रही हैं, और आपके पास अल्लाह ने आपको इतना दिया है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आप उसको खर्च करें, उसको सेव करें, या फिर अगर खर्च करती हैं तो कैसे खर्च करें। और इस चक्कर में आप बेदरीग लुटा रही हैं। पैसा आपका है, हमारा कुछ नहीं चाहता, हम सिर्फ देख रहे हैं और सीख रहे हैं कि कहाँ पर हमें पैसे सेव करने हैं, कहाँ पर कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी है। अल्लाह ने आपको बहुत अता किया है माशाअल्लाह। और जो एक नॉर्मल इंसान है, हम है या कोई और है, हम लोगों की बहुत ज़्यादा लिमिटेड एक इनकम है, इतनी भाई ओपन इनकम नहीं है। आपको अल्लाह ने दिया है, लेकिन मैं सोचती हूँ सितारा, दोनों हाथ से लुटाना क्या ये इसराफ के ज़ुमरे में नहीं आता। खैर सितारा और प्लांट्स लेकर आ गई हैं और कह रही है मैं अपने गैराज वाले एरिया में रखूँगी। तो लेट्स सी भाई, जब रखेंगी तब हम भी देख लेंगे। यहाँ पर पता है क्या लोग कमेंट कर रहे थे और कह रहे थे कि जो मिस्टर साजिद है ना, उनका मुंह बहुत ज़्यादा बना हुआ है, और कौसर के आने की वजह से उनके जो फेस का जोग्राफिया है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो भैया मिस्टर साजिद पर पहले तो एक घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, जैसे कि सितारा का एक एक काम वो करते हैं, चाहे सब्जी लाना हो, कील कांटे लेस जो भी लाना है, वो सारा काम इनके ही सर पर है। जब रमज़ान था तो बहुत सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो रमज़ान ले लेता था, और इस तरह मिस्टर साजिद को भी थोड़ा रिलीफ मिलता था। बट इन लोगों की अपनी कमअक्ली कह लें, जज्बातियत कह लें, जो भी मामलात थे उसकी वजह से वो एक हेल्प इनके पास से गई है ना। हालांकि वो भी कह रहा था कि 1 महीने के लिए मैं नहीं आया था, मैं काम छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन काम बहुत ज़्यादा था, और उस काम के बदले में ना जो सैलरी थी वो बहुत कम थी, और उस सैलरी पर उसका गुजारा नहीं था। जाहिर सी बात है भाई, हर इंसान जो है, चाहे रिश्तेदार हो चाहे कुछ भी हो, जब वो काम करता है, कहीं एम्प्लॉय होता है, तो वो फिर अपना फ़ायदा तो देखता ही देखता है। तो ये सारे सिलसिले थे। तो मुझे ऐसा लगता है मिस्टर साजिद जो है ना, वो भी एक इंसान है, रोबोट तो है नहीं। और सुबह से शाम तक अगर वो काम करते रहें, बच्चों को लाना ले जाना, सब्जियां लाना, फ्रूट्स लाना, फिर घर में जो गार्डनिंग है उसका जो सेटअप हो रहा है उसको देखना, फिर घर के अंदर इफ्तार में चीज़ें जो हैं वो कट करवाना और खाना बनाने में हेल्प करवाना, फिर ये तमाम तर काम, इंसानी है ना भाई, रोज़ा भी रख रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, तो थक जाएगा। तो मुझे लगता है चेहरे का जाविया ये रीज़न है कि बिगड़ा हुआ है, अदरवाइज़ वो सितारा के साथ एज सच कोई नाखुश नहीं है, नहीं कौसर उनके सर पर कोई डंडा मार रही है। दोनों जो फैमिलीज़ हैं वो ठीक है। हाँ, थकावट मुझे लगता है
है उसने इनका जो मीटर है ना उसको घुमा डाला है। खैर जी, आज का जो व्लॉग था उसमें भी सितारा ने कुछ क्लिप्स ही दिखाए हैं। अम्मी को खेतों में दिखाया, फिर अम्मी जो है वो खीर बना रही थी। खीर पता नहीं कब सितारा ने डिस्ट्रीब्यूट की, क्योंकि अभी तो रमज़ानुल मुबारक चल रहा है। फिर वहाँ पर सितारा सेठ के कुछ कौन सा खाना बन रहा था, देखें जहन से एकदम निकल जाता है ना। हाँ, चिकन आलू सितारा ने कहा कि बनवाया है और वो डिस्ट्रीब्यूट करवाना है, जुमे का दिन है। तो वो फिर से सितारा के घर के बाहर एक लाइन लग गई। मतलब डेली जो सितारा है ना, उन्होंने अपने व्लॉग का एक सेगमेंट बना लिया है। एक गार्डन है, दूसरा उसके अंदर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन, फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रही होती हैं वो है, और तीसरा जो है वो थोड़ी सी अपनी बात कर लेती हैं, फिर थोड़ा बहुत जिम चली जाती हैं। तो ये इनके व्लॉग का एक कंसिस्टेंट ना सेगमेंट बन के रह गया है। मुझे ऐसा लगता है अगर आप चैरिटी कर रही हैं, अगर आप लोगों को खिला रही हैं ना, तो परफेक्टली फाइन, आपने खाना पैक किया, दिखा दिया। अब एक एक को कैमरा लेकर खड़े होकर रोज़ उनको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हुए दिखाना और फिर उनका फेस कैप्चर करना, ये तमाम तरह चीज़ें सितारा सही नहीं है। मतलब कहा जाता है ना कि किसी को दो तो इस तरह से दो कि तुम्हारा जो सीधा हाथ है ना, वो अगर दे तो तुम्हारे उल्टे हाथ को खबर ना हो। आपने तरगीब के लिए एक बार बता दिया, दो बार बता दिया, डेली जो आपके घर के बाहर ये लाइन कतार नज़र आती है ना, ये बड़ा अजीब लग रहा होता है। या तो फिर आप ऐसा कीजिए कि लोगों को पता चल गया है कि आज 7 8 5 जितने भी रोज़े हो गए हैं, तो आपके घर से अफ्तार जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो पर्टिकुलर तादाद अगर लोगों की आ रही है, तो जो आपका गार्डन एरिया है ना, या थोड़ा सा कहीं पर इस तरह का सेटअप बनाएं, जो आपका पोर्च एरिया है। घर के अंदर तो खैर हर एक को बुलाना सेफ नहीं है, ये भी नहीं कर सकते, तो कुछ ऐसा सेटअप कीजिए कि वहाँ पर एक दस्तरख्वान सा लगा दीजिए। थोड़ा इज्जत और इकराम के साथ इन लोगों को ही बुलाकर, चाहे आप 2 खजूरें रखें, एक प्लेट में थोड़ा सा पकौड़ा रखें, एक गिलास शरबत, तो वो भी मोर देन इनफ है। बट उनको ना इज्जत से बिठा कर खिला दें और बता दें दस्तरख्वान लग गया है, हल्का सा शूट करना चाहें तो कर लें। ये जो एक एक को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए दिखाते हैं ना, व्लॉग इसमें ही पूरा होता है, ये बड़ा फिर ना एक अजीब, एक डेली का ना अजीब लग रहा होता है ना। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। आपकी नीयत पर शक नहीं कर रही, अल्लाह ने आपको दिया है, आप अल्लाह के बंदों का रोज़ा खुलवा रही हैं, इसका सवाब आपको अल्लाह देगा। लेकिन जो कुछ चीज़ें हैं ना, जिस तरह बेहतर की जा सकती हैं, मैं बस उस नोट पर बात कर रही हूँ। दूसरा यहाँ पर मैं ये कहना चाहती थी कि सितारा जो है वो 8,000 की वेजिटेबल्स खाली लेकर आ गई, एंड आई एम शॉक्ड। इतनी सब्जी इतनी भी महंगी नहीं है। खैर, जो मिस्टर साजिद हैं वो सब कुछ ढो कर के लेकर आए और सितारा के हाथ में कैमरा ही था। फिर क्या था कि उन सब्जियों को ना वॉश किया गया, ना कुछ किया गया, ना मिस्टर साजिद ने आकर बाहर से हाथ धोए, बस वो नाइफ लेकर और आपने डिशेस रख दी, प्लेटर रख दिया, और जो एक क्या होता है प्लास्टिक की जो एक क्लिंग रैप होता है वो रख दिया, और सारा जो सब्जियां है ना, चुकंदर, खीरा, गाजर, ककड़ी, मूली, सलाद पत्ता, ये तमाम तर चीज़ें बगैर वॉश किए शॉपर में से निकाल निकाल कर काटी गई, उनका सैलेड बनाया गया और उनको रैप कर दिया। रैप आपने इसलिए किया ना कि वो फ्रेश रहें, थोड़ा क्लासी भी लगे। इसी तरह आप उसको फ्रिज में भी रख देंगी, बट सितारा मिट्टी इतनी होती है सब्जियों में, और अगर बाहर से भी आप लेकर आ रही हैं तो उसको वॉश करना तो बनता ही बनता है। कितने केमिकल स्प्रे होते हैं, कितने लोगों के हाथ लगते हैं। तो अगर आप खाना खुद भी खा रही हैं, दूसरों को भी खिला रही हैं, तो सितारा क्या हो गया, उसको अच्छे से खूब वॉश करके एक बड़े से ना छलने में रखती, और जब उसका पूरा पानी गिर जाता तो हाथ वगैरह सफाई से धोकर रिलैक्स होकर अच्छा प्रॉपर आप उसको कट करती और फिर सैलेड को रैप करके रख देती। यही काम जो आपने इमली की चटनी बनाई थी उसमें भी किया था। इमली को शॉपर में से निकाला था, वॉश नहीं किया और उसमें खौलता गर्म पानी डाल दिया।
तो ये तमाम तर चीज़ें जो है ना ये बड़ी अजीब लग रही हैं, क्योंकि जो आपके घर पर गेस्ट आएँगे वो भी इन तमाम तर चीज़ों को देख रहे होंगे ना। एक तो एक चलो आपने दिखाया नहीं, लोगों ने देखा नहीं और एक अच्छा गुमान कर लिया कि चलो भैया अच्छे से बनाया होगा, सब कुछ साफ-सुथरा होगा, सब कुछ नीट एंड क्लीन होगा, हम लोग आराम से रिलैक्स होके खाएँगे, सितारा के घर इफ्तार है। बट सितारा इस तरह कौन करता है? अब आपका मेन्यू क्या होगा? एक तो आपने बता दिया बच्चों के लिए आप मैक्रोनी वग़ैरह बनाएँगी, साथ आपने जो पेरी बाइट्स हैं और स्प्रिंग रोल्स हैं और क्या-क्या आपने फ्रीज़ किया हुआ है, तो अब उसकी किस्मत जागेगी। और आप कह रही हैं दावतें शुरू हो रही हैं और बहुत बड़ी आप इफ्तार पार्टी कर रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप खाना भी बनवाएँगी, हो सकता है खुद बना लें, आपके घर में देग है, मुगलाई चिकन कुछ इस टाइप का सॉर्ट ऑफ आप बना लें। तो मगर मैं बताऊँ सितारा क्या है कि अगर आप डिनर रख रही हैं ना, तो फिर इफ्तार को लाइट रखें। उसमें कम से कम सामान रखें, खजूर, पकौड़ा, शरबत, फ्रूट। इससे आपने इफ्तार जो है वो रोज़ा करवाया और जब लोग नमाज़ पढ़ के आए, थोड़ा-सा आपने बातचीत की, क्योंकि लोग तरावी पढ़ने भी जाते हैं, और फिर आपने जो डिनर है वो लगा दिया। इस तरह आपकी अच्छी गैदरिंग भी हो गई और खाना-पीना भी हो गया। ख़ैर, गार्डन एरिया जो है वहीं पर आपने चेयर्स मँगाई हैं, वहीं पर जो सेटअप है वो होगा। तो देखते हैं अब सितारा की जो इफ्तार पार्टी है, सितारा ने कहा बहुत बड़ी इफ्तार पार्टी होने जा रही है। तादाद के हवाले से आपने कहा है बहुत बड़ी है, या फिर आप मेन्यू बहुत बड़ा रखने वाली हैं। डिपेंड्स, तो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनका कि आपको ख़याल रखना चाहिए था, है ना? देन आपने कहा कि जो आप बच्चों से रोज़ तक़सीम करवा रही हैं, तो आप चाहती हैं कि बच्चों के अंदर भी ऐसी आदत आए कि जो भी कुछ है ना वो अकेले नहीं खाना, बल्कि लोगों को देकर खाना है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। हम सभी बच्चों को सिखाते हैं, कोशिश करते हैं अपने-अपने पैरामीटर में रहते हुए जहाँ तक हमसे होता है, हम भी कर सकें। अच्छा सितारा, जब आपका मिलियन सब्सक्राइबर्स हुआ था, आप ऑर्फनेज गई थीं और आपने बच्चों से कहा था मैं बार-बार वहाँ आती रहूँगी। आप ओल्ड होम भी गई थीं, अम्मी भी थीं। वो तमाम तर सिलसिला आप क्यों नहीं रिवाइज़ करतीं? थोड़ा-सा उस लेवल पर भी जाएँ, उन लोगों को भी देखें, अपनी खुशियों में उन लोगों को शामिल करें, अच्छा लगेगा। ये बात मैं कहना चाह रही थी और सितारा वाज़ वेरी एक्साइटेड, क्योंकि अब एक ग्रैंड इफ्तार का मुझे लगता है सितारा टाइटल लेकर आएँगी। तो परफेक्टली फाइन, अच्छी बात है। अच्छा, एक और बात मैं आपसे कहना चाह रही थी कि सितारा, जब आप बाहर लोगों को इफ्तार कराया करें ना, तो उसमें थोड़ा-सा ना कट करके फ्रूट, मतलब फ्रूट चाट ऐसे बनाएँ कि कुछ फ्रूट्स को मिक्स करें, उसमें क्रीम वग़ैरह ऐड ना करें, बस हल्के से स्पाइसेस और वो भी दे दें साथ, तो थोड़ा-सा अच्छा होगा। जो लोग जिन्हें कुछ खाने को नहीं मिलता ना, सालन रोटी के साथ होता है भई, बहुत गरीब लोग भी होते हैं और फल के जो रेट हैं वो आसमान पर हैं। तो शायद कि कभी-कभार आप ऐसा कर लें ना, तो उनको भी ये चीज़ें खाने को मिल जाएँगी और आपको भी खुशी मिलेगी दिल से। तो ये सारी बात थी जो मैंने फ़ील की, मैं ये कहना चाह रही थी। अच्छा जनाब, आगे बढ़ते हैं। और क्या था जी, जो सितारा हैं वो जिम जा रही हैं रेगुलरली। अब देखते हैं ईद तक के लिए, मुझे लगता है सितारा का ये टास्क है। बट सितारा, मैं बहुत हैरान हूँ, जो आपकी अपीयरेंस है ना उस पर मुझे आपका वेट लॉस नज़र नहीं आ रहा। मुझे फेस से भी आप स्लिम नहीं लग रही, मुझे बॉडी जो है आपकी वो भी स्लिम नहीं लग रही। क्या रीज़न है? अपने ट्रेनर से पूछें, क्योंकि डाइट और एक्सरसाइज़ दोनों का साथ कॉम्बिनेशन होता है तो ही वो वर्क करता है। ये वाली चीज़ थी, मैं फ़ील कर रही थी, मैंने कहा मैं बोलूँगी, ताकि आप जो एफ़र्ट कर रही हैं उसका आपको आउटपुट तो मिले ना, उसका आपको कुछ रिज़ल्ट तो मिले। अच्छा, अब जो आपके घर गेस्ट हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जो ग्रैंड आपकी एंट्री थी ना होम वाली, उसके अंदर जो गेस्ट थे आपके, तो उससे ही मिलते-जुलते होंगे। बाकी कौन-सा गेस्ट स्पेशल आएगा, है ना? रमज़ान में मुश्किल है, जो आपकी कराची वाली खाला हैं, पता नहीं वो भी आ पाती हैं या नहीं आ पाती हैं। इनवाइट तो करती होंगी, आप राब्ते में भी होती होंगी, बट रमज़ानुल मुबारक में तो बहुत मुश्किल है। पॉसिबल है कि बाद में वो आपके घर चक्कर लगाएँ, क्योंकि ये आपकी लाइफ़ की इतनी बड़ी अचीवमेंट है ना, आपका अपना घर हो गया,
है ना? पहले तो आप रेंट पर रहती रही हैं, तो मेरे ख़्याल में बनता है उनका भी आना, और जिस प्यार और मोहब्बत से वो आपके साथ हमेशा खड़ी रही हैं। तो ख़ैर जी, बहुत सारी चीज़ें इस टाइम हम सोच रहे हैं, देखते हैं आपके घर पर कौन-कौन गेस्ट होता है। अच्छा, इसके अलावा वो चीज़ ना बड़ी अजीब लगी जो वेजिटेबल्स वाली है, सितारा अगर कर सकती हैं तो उसको किसी तरह वॉश करके फिर दोबारा कर लें, अजीब-सी तबीयत हो रही है देख कर के, है ना? तो ये तमाम तर सिलसिले हैं, और जनाब क्या है कि हम बात कर लेते हैं रमज़ान की। तो रमज़ान की बात सुन के मुझे ना बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई। एक टाइम पे मैं सोच रही थी कि जो इनके यहाँ दुआए खैर हो रही है हलीमा की और किसकी, इकराम की, तो कहीं ये सब ड्रामाबाज़ी तो नहीं है? क्योंकि ना पता नहीं भई कैसा ये घराना है, जो हर चीज़ को ना उसने फ़न बना दिया। हर चीज़ मज़ाक है, शादी जो है वो मज़ाक है, रिश्ता-नाता लगना वो मज़ाक है, मौत-हयात वो मज़ाक है, मियाँ-बीवी की लड़ाई वो मज़ाक है। पता नहीं हर रिश्ता मज़ाक बना हुआ है, तो देखकर सच में इतना बुरा लगा, इतना अफ़सोस हुआ मुझे कि चलो ठीक है, इकराम को तो कोई प्रिंस चार्मिंग बना दिया है रमज़ान ने कि वो शायद कि गौहर नायाब है, जो गाँव की हर लड़की, हर घर जो है उससे ही अपनी बेटी की शादी करना चाहता है। ये सब कुछ ना कुछ बड़ा अजीब-सा लग रहा है। तो रमज़ान ने कहा वो एक ट्रेलर था, जानबूझकर एक जाल फेंका गया था, क्योंकि कोई लड़की है जो कि इनके भाई को कॉल करती है और प्रेशर डालती है कि देखो तुम्हें जो है ना शादी करनी है तो इधर ही करनी है, अगर तुमने इधर नहीं की तो अच्छा नहीं होगा। वो लड़की खुल के सामने आ गई है और इन लोगों को पता चल गया है वो कौन है जो इनके भाई के पीछे लगी हुई है। बड़ी अजीब सी कहानी नहीं है, बेसरोपा कहानी है ना? तो इन्होंने कहा कि जो भी कुछ हुआ है, रिश्ता ख़त्म हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, कुछ लोग हैं जिन्होंने ये करवाने की कोशिश की है, तो अब लोग सोच भी नहीं सकते कि जो इनका भाई है, प्रिंस चार्मिंग इकराम, अब वो उसका रिश्ता कहाँ करेंगे। पहले तो कह रहे थे कि बड़े सादा से लोग हैं, और अब्बू ने कहा इधर शादी कर दो, और लड़की भी बहुत अच्छी है, लड़का भी बहुत अच्छा है, अट्टा-बट्टा वस वट्टा-सट्टा ये सब कुछ है। अब कह रहे हैं कि ये सब कुछ एक किस्म का खेल था, एक किस्म का तमाशा था। आपने अपनी बहन का ही तमाशा बना दिया और किसी और की बेटी का भी तमाशा बना दिया। अजीब ही है सब कुछ। ख़ैर, इनसे लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि ये जो अभी रिश्ता ख़त्म हुआ है इसके पीछे सितारा और अम्मी है, इन्होंने कहा नो। बोला नजमा है, इन्होंने कहा नो। बोला वो लड़की जो कॉल पे बात करती थी वो अनु है, इन्होंने कहा नो। भई कौन है? और इनका कहना है कि अब जो इन्होंने आकर ये वीडियो बनाई है ना, तो जिसे तकलीफ़ होगी, जो तिलमिलाता हुआ सामने आएगा, समझ जाना कि वो वही इंसान है जो कि इकराम का रिश्ता कभी भी होने नहीं देता। अब उसने कहा या तो वो वीडियो बनाएगा या फिर ना वो बैक से इनके खिलाफ कोई साजिश करेगा। बड़ा अजीब है सब कुछ कंटेंट के लिए। उफ़! इसने कहा कि बहुत सारे लोग बहुत सियासत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, तो इस बार रमज़ान ने अपने डैड से कहा थोड़ी-सी सियासत इधर भी हो जाए, ताकि डैड आप उधर से रस्में कीजिएगा, इधर से मैं वीडियोज़ बनाऊँगा और अपनी जो शाहरुख खान वाली एक हँसी है उसको ऐड करूँगा। तो रमज़ान ने अपने डैड से कहा कि थोड़ी-सी सियासत हम भी कर लें, क्योंकि यहाँ लोग बड़ी-बड़ी गेम चलते हैं, बड़े-बड़े झूठ बोलते हैं, तो हम भी करके देखते हैं कि किस तरफ तमाम तर चीज़ें जाती हैं। मतलब ये कि व्यूज़ के लिए क्या, बहुत अफ़सोस की बात है, अपनी छोटी-सी मासूम-सी बहन हलीमा उसका भी तमाशा बना दिया, और आपके डैड जो इतने समझदार हैं, उन्होंने इतनी नासमझी का सबूत दिया। ये सब कुछ आप कह रहे हो कि झूठ है, लेकिन अगर हम अदर साइड पर देखते हैं जहाँ आपके जो भाई का पहला रिश्ता ख़त्म हुआ, तो वो क्यों ख़त्म किया था भाई आपने? इस झूठ को प्लान करने के लिए उस रिश्ते को क्यों ख़त्म किया था, या वो रिश्ता अभी भी एग्ज़िस्ट करता है? बहुत ही अजीब है, सब कुछ बहुत अजीब है। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने कहा कि अब इनके और इनके डैड ने जहाँ पर सोचा है ना, वहाँ लोगों की सोच भी नहीं जाएगी कि अब ये लोग कहाँ शादी कर रहे हैं अपने भाई की, और सिर्फ़ भाई की शादी करेंगे या हलीमा की भी करेंगे। हलीमा का भी तमाशा बना दिया आप लोगों ने। अच्छा ख़ासा यहाँ पर ऊधम मचा कर रखा, उसका मंगेतर जो है वो भी रिवील हो गया। आपके भाई की मंगेतर भी रिवील हो गई। क्या तमाशा था ये सब? इसे तमाशा, हँसी-मज़ाक समझ रखा है आप लोगों ने भई, बहुत हैरत की बात है ना?
अच्छा, अम्मी भी उदास हैं, जैसे कि नानी नजमा ने कहा कि अम्मा ने कहा कि अल्लाह जो है बेहतर जगह पर करवाएगा, तुम टेंशन मत लो, तुम परेशान मत हो। और अम्मा को खुद नहीं पता था उनका भाई ऐसा कर देगा। क्या है ये सब कुछ? कोई मज़ाक चल रहा है? बड़ा ही अजीब है ना? बहुत अजीब, आप लोग बहुत नौटंकी ड्रामा लोग हैं। बहुत अफ़सोस हुआ मुझे इस तरह की हरकतों पर जो की गई और उस पर से आके आप उसकी ऐसी एक्सप्लेनेशन देते हैं। अच्छा, फिर जो काशिफ़ साहब हैं उनका वीडियो देखा, वहाँ जो नैना बच्ची है वो खड़ी है, हलीमा उसकी बहन, ये तो इनका मुस्तकिल कंटेंट है ना। उन्होंने आके कहा कि हम लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं, अब लोग कमेंट में कह रहे हैं ये झूठ बोल रहा है और तुम नहीं आना, सितारा की खुशियाँ ख़राब मत करना। और इन्होंने कहा नहीं हम तो आएँगे इस्लामाबाद और हलीमा की जो अम्मी-अब्बा हैं उनसे परमिशन लेंगे कि वो उसको दोबारा भेज रही हैं, अगर साथ तो इट्स ओके, क्या पता सितारा ने कहा हो कि हलीमा को भेज दो। हलीमा बहुत हेल्पिंग हैंड थी सितारा की, ट्रस्टवर्थी भी थी, है ना? लोग तो उसके पीछे पड़े थे, तुम्हारे घर की खबरें निकाल देगी, ये वो कर देगी, ये कर देगी। क्या कर दिया हलीमा तो अब तक टोटली साइलेंट है। तो जनाब अब देखते हैं शायद कि जो हलीमा है उसको दोबारा से बुलवाया जा रहा हो, शायद काशिफ़ ने ऐसे ही क्लिकबेट किया हो क्योंकि ये भी कम नहीं है। अब जो नैना बच्ची आई है तो उसको भी फ़ोकस किया जा रहा है भरपूर तरीके से, अम्मा नूरा और यहाँ रह जाने वाले बाकी मादा लोग, इनका कंटेंट है। लेकिन एक चीज़ के लिए बड़ा मुझे ना अफ़सोस हो रहा है, सितारा का जो ग्रैंड फंक्शन है, घर में इफ्तार पार्टी है, ग्रैंड एंट्री हो गई, बट सितारा ने अपने प्यारों को उसमें नहीं पूछा, है ना? गिले-शिकवे किस घराने, किस ख़ानदान में नहीं होते, लेकिन अजीब ही है सब कुछ। ख़ैर जनाब, अब जिस तरह से चीज़ें होंगी, सामने आएगी, वो देख ही जाएगा, कौसर आती है, नहीं आती, या कौसर आती है और छुपा ली जाती है। और अगर कौसर आती है और तमाम तर दीगर रिश्ते आते हैं जो कि कौसर को पसंद नहीं करते और हमेशा जो है वो कौसर सितारा की फ़ाइट में सितारा का ही साइड लेते हैं, तो कौसर के साथ कैसे आमना-सामना होगा, बड़ा ही जिगरा है ये तमाम तर चीज़ें होने का। तो देखते हैं अब सितारा की जो इफ्तार पार्टी है, जो सितारा कह रही थी उसकी तैयारियाँ शुरू कर देंगे, तो कैसी तैयारी होती है, सितारा बच्चियों को किस तरह ड्रेस अप करती है और क्या-क्या चीज़ें होती हैं, है ना? तो ये तमाम तर सिलसिले भी देखने को मिलेंगे। बाकी भई सबके लिए गुड विशेज़ हैं, जहाँ रहें शाद आबाद रहें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।